हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो जय बजीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सर्कल्स। तो आज से हम सर्कल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता दूं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, यहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर जेईई मेंस की आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर को एनालिसिस करोगे, देखोगे तो एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, एडवांस में 2 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट एक ही क्वेश्चन आएगा या एग्जैक्ट 2 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं कि लास्ट 5 साल में ऐसा हुआ है, तो आगे पॉसिबिलिटी वैसी है। मेंस के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे उसको समझने के लिए स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समझना बहुत जरूरी है। मैंने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था तब भी बोला था, तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सर्कल तो बच्चे बच्चे को पता है क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा भाई, पहले सर्कल की डेफिनेशन हम क्या पढ़ते थे। 10th तक हम ये पढ़ते थे, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। किसी एक पॉइंट से, कोई एक फिक्स पॉइंट से अगर आप इक्वी डिस्टेंस पे सारे जितने भी पॉइंट है उन सबका एक सेट बना लो तो सर्कल बनता है। अब सर्कल की जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो लोकस के फॉर्म में पढ़ेंगे। किसके फॉर्म में भाई? लोकस के फॉर्म में। और लोकस जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, लोकस यानी पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। कोई पॉइंट अगर किसी पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो पाथ बनेगा, उसे हम लोकस कहते हैं। सर्कल के लिए वो लोकस कैसे है, देखो, कोई पॉइंट, ये आपकी प्लेन है, ठीक है, 2D प्लेन में मैं ले लेता हूं यहां पे एक फिक्स पॉइंट सी। क्या है? एक फिक्स पॉइंट सी। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, और वो पॉइंट P इसी डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? यस, घूम रहा है अराउंड दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसी डिस्टेंस पे फिक्स करते हुए मेरा पॉइंट यहां पे भी आ सकता है। ठीक है, इस डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट यहां पे भी आ सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब मेरा पॉइंट P मूव कर रहा है और इस मूविंग पॉइंट से ये जो पाथ बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, विच इज सर्कल। ये हमारा फिक्स पॉइंट है, दिस इज फिक्स डिस्टेंस एंड दिस इज मूविंग पॉइंट। ये क्या है? मूविंग पॉइंट। इससे हमारा सर्कल बन जाएगा। और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसे हम सर्कल की रेडियस कहते हैं। अगर मैं फिजिक्स की भाषा में समझाऊं तो सर्कुलर मोशन जो कुछ इस तरह से वर्क करता है, देखो ये जो पॉइंट है, ये डॉट है, घूम रहा है। ठीक है, बचपन में भी आप खेले होंगे, रस्सी से पत्थर लगा के हम घुमाते हैं तो जो पाथ ट्रेस होता है वो सर्कल ही है। फिजिक्स से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सर्कल की। डेफिनेशन भी यही कहती है, पॉइंट, उस पॉइंट का लोकस जो मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और वो पाथ क्या है? सर्कल है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे सर्कल के इक्वेशन के बारे में। स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझा था हमने, वैसे ही सर्कल का इक्वेशन क्या है? बहुत ही इजी, समझ सकते हो। ये हमने सर्कल ले लिया है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जिसका सेंटर क्या है? फिक्स्ड पॉइंट ही पॉइंट सी, फिक्स्ड पॉइंट है जो उसका सेंटर है। ठीक है, उससे कोई फिक्स्ड डिस्टेंस पे, यानी कि r डिस्टेंस पे जो रेडियस होती है सर्कल की। ठीक है, हमने क्या बताया? ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? r, रेडियस ही तो है, रेडियस। एंड ये पॉइंट c है, वो क्या है? सर्कल का सेंटर है। ये चीज पता होनी चाहिए, c क्या है? सेंटर। ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं सर्कल का सेंटर सी एच कॉमा के है, और इसी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हमने P ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। तो सर्कल का इक्वेशन हम कैसे जनरेट करेंगे? देखो ये इक्वेशन है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे आप सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। लेकिन ये इक्वेशन आया कैसे? बहुत ही इजी बात है, बहुत ही इजी।
आप समझ सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, यस। ये सीपी अगर डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है वो किसके बराबर होगा, इस आर के बराबर होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका रूट ले लेना है। तो यही करना है हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर एंड उसका पूरा रूट इज इक्वल टू r। तो ये तो सर्कल की रेडियस है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो आर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल या फिर सेंट्रल रेडियस फॉर्म, आप कुछ भी बोल सकते हो। सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोल सकते हो, सेंट्रल फॉर्म भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे सर्कल के लिए, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर नहीं देखा है तो अच्छे से वो देख लो, क्योंकि वहां पे भी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस थे, यहां पे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर, जहां पे सर्कल का सेंटर h कॉमा के रेडियस r। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्म बताना चाहूंगा। यहां पे आपका जो सेंटर है वो h कोमा के नहीं, सेंटर h कोमा के हो जाएगा अगर ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा h और k जीरो पुट कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो है ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, जहां पे सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन इज द सेंटर। और ये समझने के लिए, इस इक्वेशन का थोड़ा यूज करने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल भी सीधा हम देखेंगे जेईई मेंस 2004 का। काफी सरल और अच्छा एग्जाम्पल है, समझ सकते हो आप। इफ द लाइन्स 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दो लाइन्स है, दोनों ही मैं बोल सकता हूं स्ट्रेट लाइन्स है भाई, हाँ स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। क्या बोला गया है, लाइज अलोंग द डायामीटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल है, सर्कल के दो डायामीटर्स का इक्वेशन है ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक डायामीटर, ये दूसरी डायामीटर, ठीक है, दोनों का इक्वेशन है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। सरकमफरेंस इज 10 पाई, सरकमफरेंस क्या गिवन है, 10 पाई, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि 2004, 2003, 2006, 2014 इन सारी ही जगहों पे, इन सारे ही सालों में पूछा गया है, जहां पे आपको दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन गिवन है और यहां पे एक और कंडीशन गिवन है। क्या गिवन है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन, ये चीज ध्यान रख लो। तो हम यहां पे एक ही एग्जांपल समझेंगे और ये सारे जेईई मेंस के एग्जांपल आपके कवर हो जाएंगे। चेंज क्या है, बस आपको यहां पे इक्वेशन चेंज कर देंगे स्ट्रेट लाइंस के, ठीक है, और यहां पे कंडीशन चेंज कर देंगे। जैसे यहां पे सरकमफरेंस है तो इन तीनों सालों में आपको एरिया पूछ लिया गया है, ठीक है, कोई और कंडीशन लगा दी गई है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सरकमफरेंस मतलब क्या, 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 10 पाई। तो यहां से मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूं, रेडियस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यस। तो मुझे जब भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होता है तो मुझे रेडियस पता होनी चाहिए और सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर कैसे मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ डायामीटर्स, डायामीटर्स में ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सेंटर h कॉमा के, h कॉमा के मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और यहां पे 3x माइनस y माइनस 4 है, मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो क्या होगा, 3 3 जा 9x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एडिशन कर लो 11x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू 1 आ गई, इंटरसेक्शन पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 1 आ गया, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पुट करो यहां पे 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो -1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1, तो h कॉमा के क्या आ जाएगा, सेंटर 1 कॉमा -1,
ये बात क्लियर हो गई। तो मेरे पास अब क्या है, रेडियस है, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस भी है सेंटर भी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं इन दोनों का यूज करके इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। चलो तो यहां पे क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया 25। क्या ऐसा आंसर है हमारे पास? नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 2y, माइनस 2x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, और 1 स्क्वायर अल्टीमेटली +2 हो जाएगा, -23 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y -23, ऑप्शन डी। तो देखो आपके पास क्या मैंने बताया, 3 साल के क्वेश्चन है, सिमिलर है, 2 स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे डायमीटर्स के अलोंग तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर मिल गया और कुछ एक कंडीशन गिवन है, उससे आप रेडियस फाइंड कर लोगे। अगर एरिया गिवन होता तो क्या कर लेते, पाई आर स्क्वायर पुट कर देते, तो रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है यहां पे, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की गई है यहां पे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसका सेंट्रॉइड यहां पे होगा 2, -2। अब सेंट्रॉइड की बात याद आ गई तो आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ाए थे, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने तब भी बोला था कि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले चैप्टर्स में काफी यूजफुल है। ठीक है, तो यहां पे यूज हो रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज थी, क्या थी, जो सेंट्रॉइड होता है वही आपका सरकम सर्कल होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही सब कुछ होता है, मतलब सारी चीजें यहीं पे कोइंसाइड हो जाएंगी। ठीक है, एंड इट्स वर्टेक्स इज -1, तो एक वर्टेक्स में ले लेता हूं -1, देन इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल यानी भाई क्या होता है, सरकम सर्कल यानी ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्सेस में से पास हो रहा है। और यहां पे सरकम सर्कल की बात की है तो सरकम सेंटर भी आएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सेंट्रॉइड, मैंने बताया अभी, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू सरकम सेंटर, ये बात सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मुझे सेंटर तो मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया, और यहां से अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूं यहां पे, ठीक है, ये ड्रॉ करूं तो ये क्या है, आपकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस आ गई। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, तो हम सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटर है आपका 2, -2। मुझे रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस कैसे मिलेगी, रेडियस यानी इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, r इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा √18 अल्टीमेटली मिल जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9। ठीक है, r इज इक्वल टू √18। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रेडियस है, तो सीधा पुट कर दो, x माइनस सेंटर इज 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, यानी k क्या है +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 18। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर -4x + 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 18। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 4y, 4 4 8 -18 -10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सब पता होना चाहिए। रिजल्ट में भी मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी चीजें कोइंसाइड कर जाती हैं। तो ये इक्वेशन देख लिया, इस इक्वेशन को देख के हम क्या पढ़ेंगे, हमें तो पता है कि सर्कल का जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो ये कौन सा इक्वेशन आया, ये जनरल इक्वेशन आया। कैसे, देखो यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्कल का क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में भी हमने पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में
कि अगर दो लाइंस है आपके पास तो आप उसका जनरल इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, वो हम थोड़ा अभी आगे समझेंगे। यहां पे देख लो, ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप का है। हमने जो आंसर लाया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स के कुछ कोएफिशिएंट वाई के कुछ कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है, तो यहां पे वही तो आंसर आ रहा है। तो यहां पे क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, मैंने ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसको एक्सपैंड किया तो मुझे जनरल इक्वेशन मिल गया। तो यहां पे भी अगर मुझे जनरल इक्वेशन लाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन को x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को मुझे सिंप्लीफाई एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर, और आर स्क्वायर को मैं इस साइड लेके आ जाता हूं तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया। तो बचा क्या आपके पास, समझना बड़े ध्यान से, आपके पास x के कुछ कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट बच गए, तो यहाँ पे x और y आ जाएगा। और क्या बचा है देखो ध्यान से, आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तीनों चीजें बच गई हैं। ये तीनों तो क्या है, कांस्टेंट है, तो आपके पास कांस्टेंट बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने एक इक्वेशन देखा था, क्या वो था इक्वेशन, देखो यहां पे ये इक्वेशन था भाई। इस इक्वेशन में क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी हो सकता है, ये इक्वेशन जो है ये सर्कल्स भी हो सकता है, ये इक्वेशन पैराबोला भी हो सकता है, ये इक्वेशन जो है क्या हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, और हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक है, HYP लिख रहा हूं, समझ जाना। ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है जो इन सब में से कुछ भी बना सकता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। यहां पे हम क्या लेते थे, एक डिटर्मिनेंट लेते थे ABC HH GGFF, ये अगर 0 होता था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती थी। अब मुझे सर्कल्स पढ़ रहा हूं तो सर्कल के लिए भी कुछ कंडीशन बनेगी, कंडीशन जरूर बनेगी, लेकिन उससे पहले इक्वेशन क्या है देखो, ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2g 2f ऐसे कुछ टर्म्स आ रहे हैं। तो क्या मैं मेरे इस इक्वेशन में कुछ इस तरह से 2g 2f प्लस सी पुट कर सकता हूं, यस। तो देखो ये इक्वेशन बना, एक जनरल इक्वेशन बना दिया, किसको देख के, इसको देख के हमने एक जनरल इक्वेशन बनाया। देखो कॉपी पेस्ट इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया, दिस इज अवर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन फॉर सर्कल। आया कहां से, एक्सपैंड कर लिया स्टैंडर्ड इक्वेशन को। अब इसका यूज करके मैं कुछ अच्छी चीजें फाइंड कर सकता हूं, कैसे देखो, आप x का कोएफिशिएंट देखो क्या है यहाँ पे, 2g इज इक्वल टू माइनस 2h, कंपैरिजन कर लो 2g इज इक्वल टू माइनस 2h। तो हमारा तो सेंटर क्या है, h कॉमा के। हमने क्या देखा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर h कॉमा के है और पॉइंट उसके ऊपर x कॉमा y रेडियस आ रहा है। तो उस सर्कल के लिए ये अगर आपको सेंटर h फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट, तो h क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस g। सिमिलरली आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2k और 2f, तो 2f इज इक्वल टू माइनस 2k। ठीक है, तो यहाँ पे k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस f। तो यहाँ पे मुझे सेंटर मिलेगा, क्या मिलेगा, सर्कल का सेंटर C h कॉमा k इज नथिंग बट माइनस g कॉमा माइनस f। देखो h कॉमा k क्या है, माइनस g कॉमा माइनस f, और वही तो हमें लाना था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अब एक और चीज, रेडियस भी है हमारे पास, लेकिन ये देखो सेंटर ये क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, कांस्टेंट हमने क्या क्या लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हमने कांस्टेंट लिया था। क्या लिया था, कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा देखो, यहां पे अगर मैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी लिख लूं तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर, विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, एच के है लेकिन यहाँ तो जी और एफ है, तो हमने तो क्या प्रूफ किया, एच और के तो माइनस जी और माइनस एफ है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको रेडियस मिल गई। तो अगर मुझे जनरल फॉर्म गिवन है सर्कल का, यानी हमने जो एग्जांपल में ये फॉर्म लेकर आ गए, ठीक है, ये अगर फॉर्म गिवन है तो मैं क्या क्या चीजें फाइंड कर सकता हूं, मैं यहाँ पे सेंटर और रेडियस दोनों चीजें
फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, इसी को क्यों ना मैं सेंटर रेडियस फाइंड करूं, यही तो जनरल इक्वेशन है। तो जनरल इक्वेशन में अगर आपको सेंटर रेडियस डायरेक्ट फाइंड करना है, हर बार कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, सीधा मैं बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y बाय -2। ठीक है, बाय -2 से आप डिवाइड करोगे तो सीधा सेंटर मिलेगा, -g, -f मिलेगा आपको। देखो कैसे, यहां पे डिवाइड बाय -2 करो x के कोएफिशिएंट को तो क्या मिलेगा, +2। y के कोएफिशिएंट को अगेन -2 करो तो -2 मिल जाएगा। तो ये तो सेंटर आ गया, 2, -2 वही तो सेंटर था आपको। और सिर्फ g और f की वैल्यू चाहिए, सिर्फ g और f की वैल्यू चाहिए, तो -2 से नहीं, आप 2 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको हर बार सोचना ही नहीं है, ये सीधा जो x को दिखे -2 से डिवाइड कर दो, y के लिए जो उसका पड़ोसी दिखे -2 से डिवाइड कर दो, सेंटर आ गया। अब उसी चीजों का वही -g -f आ गया, तो सीधा आप रेडियस भी इजीली फाइंड कर सकते हो। चाहे तो इसी एग्जांपल में हम कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस क्या आ गई, √18, तो g², यही तो आपका h और k क्या है, g² + f², 4 + 4 -c, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, -10 तो +10 हो गया, तो अल्टीमेटली देखो 18 ही आ गया, √18, यही तो है। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब बारी क्या आती है, जनरल फॉर्म की, जो मैंने बताया आपको कि इन सब के लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए तो ये कंडीशन थी, लेकिन सर्कल के लिए भी तो कंडीशन होनी चाहिए, यही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं हम। तो क्या होगी कंडीशन, देखो सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, अभी हमने प्रूफ किया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पे होगा क्या, x और y² के दोनों के आप कोएफिशिएंट्स देखो कैसे हैं, सेम है। हाँ, और यहां पे x × y वाली कोई टर्म नहीं है, x × y वाली कोई टर्म ही नहीं है। तो आप देखो, अगर इस जनरल इक्वेशन में मैं x² और y² के कोएफिशिएंट को मैं क्या बना दूं, सेम बना दूं, और xy वाली जो टर्म है उसको हटा दूं यहां से, यानी xy टर्म को हटाने के लिए मुझे उसका कोएफिशिएंट्स को 0 करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, दिस रिप्रेजेंट्स सर्कल। ठीक है, सर्कल के जनरल इक्वेशन को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इफ एंड ओनली इफ ये अगर पॉसिबल है, a = b और h = 0 इसमें कर दो, तो आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। और जनरल इक्वेशन मिल गया तो आप सेंटर, रेडियस सब कुछ फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं अब, इफ द एरिया ऑफ सर्कल का एरिया गिवन है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, उसके लिए आपको एरिया गिवन है 9π² यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो मैं देख सकता हूं कि ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या पता है, x² y² के लिए इक्वेशन देखो कैसा होना चाहिए, कोएफिशिएंट को हमेशा क्या रखो, 1 रखो, x² y² के कोएफिशिएंट को। तो हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो x² + y² - 2x + 4 × 4 = 16y + k/4, ये आपकी सर्कल का इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब 9π क्या है, उसके लिए एरिया है, एरिया यानी πr² = 9π। तो पाई कैंसल, r² की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, r² 9 आ गया। तो मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं यहां से सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकता हूं। सेंटर क्या होगा, h, k या -g, -f। मैंने क्या बोला, सीधा -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया। तो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू, या फिर -g, -f। ठीक है, अब मेरे पास रेडियस की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। r² = क्या होता है, g² + f² -c। ये कहां पे सीखा हमने, अभी तो सीखा। देखो ये वाली फॉर्म g² + f² - c तो रेडियस होता है, तो रेडियस का स्क्वायर कर दो, ये चला जाएगा। तो बस यहाँ पे r² = 9, g² क्या हो जाएगा 1, f² = 4 -c, समझना -c तो क्या है, k/4
4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज k/4 आपको गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा 4 5, तो यहाँ पे हो गया 9 - 5 4 इज इक्वल टू -k/4। तो k की वैल्यू क्या हो गई -16। वेरी इजी क्वेश्चन, k इज इक्वल टू -16 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखो, द इमेज ऑफ सर्कल, इमेज की बात आ रही है, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी ये चैप्टर आएगा आपको। इमेज ऑफ सर्कल, इक्वेशन गिवन है और मिरर गिवन है, मिरर गिवन है, सर्कल गिवन है। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, ठीक है, मिरर यानी कि आपकी लाइन का ही इक्वेशन होता है 4x + 7y + 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक सर्कल गिवन है। तो मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मुझे ऐसा सेम टू सेम सर्कल अगर वहां पे लेकर आना है, ऐसा सेम टू सेम सर्कल अगर मुझे वहां पे लेके आना है, तो मुझे इमेज फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इमेज फॉर्मूला तो मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट के लिए है। किसके लिए है? पॉइंट के लिए ही मैं यूज कर सकता हूं, मैं पूरे सर्कल के लिए इमेज नहीं यूज कर सकता। तो यहां पे लॉजिक ये लगेगा, इमेज ऑफ सर्कल के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा इमेज ऑफ, यस, इमेज ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर यहां पे कोई पॉइंट है इस सर्कल का, जो मैं अगर सेंटर फाइंड कर लूं और उस पॉइंट की इमेज में यहां पे फाइंड कर लूं, ठीक है, वो दूसरे सर्कल का सेंटर होगा, तो मैं उसका इक्वेशन फाइंड करके सर्कल की इमेज फाइंड कर सकता हूं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहां पे बस इसका सेंटर फाइंड करना है, जो क्या होगा -g, -f होगा। हाँ, तो यहां पे फाइंड करेंगे सर्कल का सेंटर -g, -f, क्या होगा, डिवाइड बाय -2 कर दो, तो -8 and 12 आ गया। तो मुझे सर्कल का सेंटर मिल गया। तो इस सेंटर का, इस पॉइंट का मुझे अबाउट दिस लाइन इमेज लेकर आ जानी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये इमेज क्या होगी, लेट्स से h, k हो जाएगी, इमेज h, k होगी। तो हम क्या देखते थे, x2 - x1 अपॉन a, फॉर्मूला जिसको नहीं याद है बता देता हूं, x2 - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a² प्लस b²। ये हम करते थे इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड करने के लिए, जहां पे x2 y2 क्या है, आपकी इमेज के पॉइंट है। लेकिन यहां पे इमेज के पॉइंट क्या है आपके पास, h - x1 y1, जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है वो है -g, -f, यानी -8 और 12। तो +8 अपॉन में a क्या है, इक्वेशन आपका 4x का 4 इज इक्वल टू y2 इज नथिंग बट k माइनस y1 इज -12 अपॉन में b क्या है, b इज 7 इज इक्वल टू -2 इंटू में जो भी इक्वेशन है उसमें x1 y1 पुट कर दो, x1 y1 यानी 8 और -12 पुट कर दो। तो 4 इंटू 8, ठीक है, 4 इंटू -8 पुट करेंगे, प्लस में 7 इंटू 12 प्लस में क्या है कांस्टेंट c, थी क्या है 13 है, अपॉन में a² b² यानी 16 + 49। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो h + 8/4 इज इक्वल टू k - 12/7 इज इक्वल टू, यहां पे देखो, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 8 4 जा -32, 12 7 जा समथिंग एंड 13, और नीचे मिल रहा है 49 + 16 65। तो ये भी 65 आएगा, ये भी 65 आएगा, सिर्फ बचेगा -2। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं h की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। h देखो 4 2 जा -8 और -8 -16 हो गया, और k की वैल्यू, इसको कंपेयर करना है, बस इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो k की -2 आ जाएगी वैल्यू, क्या आ जाएगी -2। 7 2 जा -14 प्लस 12 करोगे -2। तो मुझे तो ये क्या मिल गए, सेंटर मिल गए, -16 -2। तो मैं यहां से, अगर मेरे पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और जो रेडियस होगी सर्कल की वो तो सेम होगी, वो तो सेम होगी ना, क्योंकि आप सेम टू सेम सर्कल बना रहे हो, इमेज बनाओगे तो सर्कल की रेडियस सेम होने वाली है। तो आपके पास है x - h यानी +16 का होल स्क्वायर प्लस y - k यानी +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इस सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की रेडियस आपको फाइंड कर लेनी है। देखो कैसे फाइंड कर सकते हो आप, g² + f² अपॉन में r², ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा hg की वैल्यू हमने क्या मिली, g² यानी मिल गया 64
प्लस में 144, ठीक है, माइनस में 183 कर दो, माइनस में 183 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगी उसका रूट निकालने पर। तो रेडियस ये टोटल करेंगे आपको तो 25 मिलेगा, तो 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। तो आर रेडियस 5 है तो आर स्क्वायर आ गया। तो ऐसा कोई इक्वेशन है क्या? यस, फर्स्ट ही इक्वेशन है हमारे पास। तो ऐसे आपको इमेज का यूज करना पड़ा, 2 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन यूज हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कल का ही यूज हो रहा है, इमेज, ये सारी चीजों का भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्या बोला गया है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इंस्क्राइब्ड है किसी सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है। और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या गिवन है आपको, गिवन है 27√3, 27√3। अब हमें पता है, ठीक है, बच्चे को पता है, 10th से सीखते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 27√3, वेर ए क्या है, ए कहां पे है, ट्रायंगल की साइड की लेंथ है, ठीक है। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर यानी a मिल जाएगा। 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख दूं, इंटू 4 लिख दूं, तो क्या होगा यहाँ पे 3 और 2 दोनों का रूट निकल जाएगा, तो सिर्फ √3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 6√3 हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब ट्रायंगल की साइड की लेंथ मिल चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सी, जो कांस्टेंट है इसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कांस्टेंट की तो हमने अभी वैल्यू एक फाइंड की थी, एक वैल्यू फाइंड की थी यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो कांस्टेंट के, यानी हमने रेडियस का यूज किया था। तो यहां पे भी अगर मैं रेडियस फाइंड कर लूं भाई, यहां पे भी अगर सेंटर ये है, ठीक है, ये अगर रेडियस है, ये रेडियस फाइंड कर लूं मैं, तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। लेकिन रेडियस में फाइंड कैसे करूंगा, अब ये एक और चीज पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इस टाइप का सर्कल बन रहा है। तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये हमेशा क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी इक्वल पॉइंट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये अगर a है तो ये a/2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a/2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कम सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो रेडियस इस ट्रायंगल पे बनाएगी, ठीक है, सब कुछ क्या है, सिमिट्री है। अब ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। तो यहां से मैं एक अच्छी चीज बना सकता हूं, यहां से मैं क्या बना सकता हूं, इसको अगर मैं 30 डिग्री ले लूं, क्या लेना है, 30 डिग्री अगर ले लूं मैं यहाँ पे, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूं। तो cos 30 डिग्री क्या लिख सकते हो आप, cos 30 डिग्री यानी क्या लिखोगे, यस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन बेस क्या है इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो a/2 है, अपॉन में हाइपोटेनस इज रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस क्या मिल जाएगी, रेडियस इज a/2, a इज 6√3/2, 6√3 और ये 2 है तो यहाँ पे 2, और cos 30 डिग्री तो √3/2 यानी ऊपर चला गया, तो सब कैंसल हो गया, सिर्फ रेडियस आ गई 6। तो अब मेरे पास रेडियस है भाई, मेरे पास रेडियस आ चुकी है, और मेरे पास यहाँ पे g² है, f² है। यहां से आप क्या निकाल लो, यहां से आप g और f निकाल लो। तो g और f कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6, माइनस g माइनस f करोगे तो दोनों माइनस आ जाएंगे। तो रेडियस r² इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे r² इज 36, g² इज 25, f² इज 36 माइनस c, तो 36 गया, c की वैल्यू आ गई 25। तो हमें कांस्टेंट फाइंड करना था और कांस्टेंट मिल चुका है, ठीक है। तो सर्कल की तो यूज किया ही हमने, सर्कल के जनरल इक्वेशन का तो यूज किया ही, लेकिन साथ साथ में जेईई में क्या बोल रहे हैं भाई, आपके लॉजिक्स का भी यूज करो, ठीक है। यह क्या है, ये 10th की चीज है, ये क्या है, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें हैं। तो सब कंबाइन
आके कंबाइन तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स देख रहे हैं, ठीक है, सर्कल की डिफरेंट इक्वेशंस देख रहे हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, फिर जनरल देखा, अब एक ऐसा फॉर्म है भाई, ऐसा फॉर्म, कौन सा फॉर्म भाई, अगर हमारा सर्कल किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास हो रहा है, देखिए तो ये इक्वेशन है, ये कौन सा है, जनरल इक्वेशन है सर्कल का, ठीक है। और ये जो सर्कल है आपका 3 नॉन कोलिनियर, लेट्स से यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं, कोई पॉइंट है P, Q एंड R, 3 पॉइंट्स में से सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। P x1 y1, यहां पे कोई पॉइंट Q होगा x2 y2, और कैसे हैं पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर, एंड PQR पॉइंट x3 y3। अब जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो कुछ क्रिएट होता है, वो थोड़ा आगे बताऊंगा। तो अगर ये 3 पॉइंट्स में से सर्कल पास हो रहा है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन लिखेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। दिस इज जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी का यूज करके कंडीशंस क्या है कि इन तीनों पॉइंट्स में से सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो मेथड 1 करके बताऊंगा, 2 मेथड्स बताऊंगा मैं यहां पे आपको, ठीक है। मेथड 1 ये है कि इक्वेशन लिख लो, ये PQR के पॉइंट्स यहां पे पुट कर दो, P x1 y1 Q x2 y2 और R x3 y3 से इक्वेशन बनेंगे आपके पास, ठीक है। इक्वेशन बनेगा, यहां पे अगर आप पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर हमें G, F और C की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से सॉल्व करो कि आपको G, F, C मिल जाए, सॉल्व करो और G, F, C की वैल्यू लेकर आ जाओ। अब GFC की वैल्यू आ गई तो आप करोगे क्या, उसको अगेन समझ लो बड़े ध्यान से, उसको अगेन जनरल इक्वेशन में पुट करो। सर्कल का जनरल इक्वेशन है x² y², ठीक है, साथ में है 2gx, तो g आ गया तो यहां पे आ जाएगा, f है तो यहां पे आ जाएगा, कांस्टेंट आ गया, तो सर्कल की अगेन एक जनरल इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। कंडीशन होगी आपके पास ये पॉइंट वाली, तो ये एक अच्छी मेथड है, ठीक है। दूसरी एक मेथड क्या कहती है, अब तीनों पॉइंट्स कैसे हैं भाई, नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्रिएट करते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके लिए एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सर्कम सर्कल हो गया। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, एक सर्कम सेंटर मिल सकता है। सर्कम सेंटर यानी क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, एक सर्कम सेंटर मिल जाएगा, और उसी सर्कम सेंटर को मैं किसी भी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लूं तो भाई सीधी सी बात है, मुझे तो रेडियस मिल जाएगी। तो यहां से अगर मेरे पास एक सर्कल का सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, देखो मेथड 2 क्या कहती है, मेथड 2 ये कहती है कि आप चालाकी करके सर्कम सेंटर फाइंड कर लो, सर्कम सेंटर फाइंड कर लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लाके, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट है, इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि आप रेडियस फाइंड कर लो। रेडियस फाइंड कर ली हमने, क्या फाइंड कर ली, रेडियस, तो सेंटर रेडियस फॉर्म या फिर सेंट्रल फॉर्म, इस फॉर्म का यूज करके आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो दोनों ही मेथड है। अब यहां से मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं वो सीधा हम जेईई एडवांस का 2021 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप कोई भी मेथड से जा सकते हो, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपके पास तीनों पॉइंट होने चाहिए। 3 पॉइंट आ गए तो आप उसमें से पास होता हुआ सर्कल या तो इस वे में या तो इस वे में फाइंड कर सकते हो। तो जेईई एडवांस 2021 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स लाई ऑन, कहां पे लाई कर रही है, दोनों साइड, दोनों साइड एक्स एक्सिस पे है, नहीं भाई आगे बढ़ो, दूसरी साइड जो है x + y + 1 पे लाई कर रही है, एक साइड लाई कर रही है एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह से अगर मैं फिगर ड्रॉ करना चाहूं तो क्या एक ऐसी फिगर क्रिएट होगी,
अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है एक साइड, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गई ये लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 0। हाँ, अब दूसरी लाइन क्या है, x प्लस वाई प्लस 1, मान लो यही दूसरी लाइन है, x प्लस वाई प्लस 1 पे ट्रायंगल की साइड लाई कर रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया। अगर मेरे पास लाइंस की इक्वेशन है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकता हूं। तो इसी तरह से हम 3 इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। अब मैं क्यों एडवांस का क्वेश्चन लिया, क्यों नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लिया, देखो अगर सीधा सीधा आपके पास 3 पॉइंट है तो आप पुट कर दोगे, इक्वेशन मिला और इक्वेशन सॉल्व करना तो आप 8th 10th से 8 9 से सीख रहे हो कि दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया जहां पे हम पॉइंट निकालेंगे फिर इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एडवांस लेवल से, अगर एडवांस में पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन इसका जो लेवल है बहुत ही सिंपल लेवल है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू 0 है, यहां पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, y 0 तो x की वैल्यू -1, तो -1, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या गिवन है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 1, 1। ऑर्थो सेंटर क्या कहना चाहता है, ऑर्थो सेंटर मतलब ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। तो अगर मैं एक अल्टीट्यूड यहां से ले लूं और एक अल्टीट्यूड मैं यहां से ले लूं, ठीक है, इन दोनों ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या है, ऑर्थो सेंटर 1, 1। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, हाँ कर सकता है। x प्लस वाई, देखो क्या हो रहा है यहां पे, नहीं ये तो इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब सर्कम सर्कल की बात कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर गिवन है, बात कर रहे हैं सर्कम सर्कल की, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, देखो एक आपके पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इस तरह से सोचूं, ये क्या है, एक लाइन है, ये अगर उसका परपेंडिकुलर है, क्या है उसका परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं, स्लोप m क्या होगा, -1 होगा। तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, लेट्स से इसका स्लोप होगा m डैश, m डैश क्या होगा, ये -1 है तो वो स्लोप होगा पॉजिटिव का 1, ठीक है। तो मेरे पास एक स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है और पॉइंट है, क्या क्या है समझना बड़े ध्यान से। आपके पास यहां पे एक लाइन का स्लोप है और पॉइंट है, किसके लिए, ये वाले परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो मैं यहां से इक्वेशन निकाल सकता हूं, तो इक्वेशन अगर मैं निकालूं यहां पे, इक्वेशन फॉर स्लोप क्या है, पॉइंट है 1, 1 और स्लोप है 1, तो क्या निकलेगा इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। तो क्या मिला आपको, y इज इक्वल टू x मिल गया, ये आपकी लाइन का इक्वेशन हो गया। तो भाई इस लाइन का इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू x। तो देखो मेरे पास ये y इज इक्वल टू x, ये लाइन और y इज इक्वल टू 0 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूं, मतलब ये पॉइंट निकाल सकता हूं। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा, 0, 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास दूसरा पॉइंट भी आ चुका है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट। अब बारी आती है इस पॉइंट की, यहां पे अब लगेगा लॉजिक। ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 है, यानी x एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी x एक्सिस में से पास होती हुई लाइन होगी, और x एक्सिस के लिए यहां पे कोऑर्डिनेट 1 है, कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का, ये वाली लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर था, तो ये हो गई वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, यानी इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 1। तो यही अब समझो ये पॉइंट क्या है, यहां पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट तो 1 ही है, x कोऑर्डिनेट 1 है, पर ये पॉइंट, ये जो लाइन x इज इक्वल टू 1 इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 1 2, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 पॉइंट हो गया। सो नाउ आई हैव 3 पॉइंट्स, आई हैव 3 पॉइंट्स, देखो कौन से, एक तो 1, -2, एक -1, 0 एंड 0, 0। तो इन तीनों पॉइंट्स को करना क्या है, आपको जनरल इक्वेशन में पुट कर देना है,
जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वैल्यू GFC निकालना है, तो पुट कर दो यहाँ पे -1,0 पुट करो, -1,0 मैं पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर दिस इज 0, ये हो गया माइनस में 2g, f की वैल्यू यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो प्लस c मिल जाएगा, ये एक इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे 0,0 है उसको भी पुट कर लो, 0,0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन में तो सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो आपको c की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर c 0 है तो आपको 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 2g 1 आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली मैं लास्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 1, -2 पुट कर दूं इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा 1 -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस अगेन 2g जिसकी वैल्यू 1 ही है, और 2 इंटू f इंटू वाई क्या है, y अगेन है आपके पास -2 प्लस c की वैल्यू तो 0 है, विच इंप्लाइज कौन सा इक्वेशन मिलेगा, 4 + 1 5 हो गया, हाँ 2g की वैल्यू 1 है तो 5 + 1 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2f इज इक्वल टू -6 बाय माइनस में 2, मतलब अल्टीमेटली मिलेगा पॉजिटिव का 3, तो 2f की वैल्यू 3 हो गई है। तो हमें तो पता है GFC की वैल्यू को करना क्या है, अगेन GFC की वैल्यू को आपको पुट कर देना है अगेन इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या होगा अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, लेकिन 2g की वैल्यू 1 है यानी 1x प्लस 2f की वैल्यू 3 है 2fy प्लस कांस्टेंट तो 0 है इज इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा इक्वेशन है हमारे पास, चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो देख रहे हो एडवांस का क्वेश्चन में कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है 5 लाइन का, बाकी सब यहाँ पे लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब एक और फॉर्म देखते हैं सर्कल के इक्वेशन का। तो अगला फॉर्म है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन के लिए, यस, डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। भाई क्या मतलब हुआ, ये एक सर्कल ले लो, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और अगर सर्कल के पास नहीं, सर्कल के लिए मेरे पास यहाँ पे डायामीटर लेट्स से x1 y1 पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है, मतलब डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा सोचो। इसके लिए भी आप लोकस के बारे में सोच सकते हो। लोकस यानी देखो कैसे, सर्कल के ऊपर ही कोई पॉइंट C या फिर कुछ भी H, K अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो ये पॉइंट घूमेगा तो सर्कल बनेगा। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। तो ये देखो डायमीटर है वो हमेशा सेमी सर्कल बनाएगा, और सेमी सर्कल में आप जो एंगल बनाते हो वो एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो मैं क्या सोच सकता हूं, यहां पे मैं कौन सा रिलेशन लेके आ सकता हूं, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप m1 लिखूं, इस लाइन का स्लोप m2 लिख दूं, तो दोनों के बीच में रिलेशन होगा, हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 मैं लिख सकता हूं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो हमने x1 y1 a x1 y1 पॉइंट लिया, b x2 y2 पॉइंट लिया डायमीटर के एंड पॉइंट से, तो ये होगा इक्वेशन। कैसे आ रहा है, बड़ा ही सरल है, थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। m1 यानी क्या, किसी भी अगर स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये मेरा x2 y2 है, इसको xy ही मान लो, तो h माइनस x2। ठीक है, आपको क्या करना होता है, पहले y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन, यानी k माइनस y2 अपॉन में h माइनस x2 होगा, इनटू इस लाइन का स्लोप यानी क्या, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, k माइनस y2 इंटू यहां पे k माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस में h माइनस x1 h माइनस x2। लेकिन जब हम लोकस की बात करते हैं तो h k को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये कंडीशन लगाई ना मैंने, तो आपके पास कुछ गिवन था,
हमने उसको एक पॉइंट ले लिया अज्यूम करके, उसके ऊपर जो कंडीशंस है वो लगा दी, तो लोकस मिलेगा। अब लोकस कौन सा है, सर्कल का ही होगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई तो प्लस हो जाएगी, एच के को रिप्लेस कर दो एक्स वाई से, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस और x माइनस एक्स टू इंटू क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन प्लस में और y माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन, यही तो हमें फाइंड करना था। देखो आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, आ गया इक्वेशन। अब ये कौन सा फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म है। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड करने की कोशिश करूं तो देखो मिलेगा क्या, अल्टीमेटली x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहां पे भी y इंटू वाई वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, यहाँ पे और भी कुछ चीजें मिलेंगी और वो अल्टीमेटली आपको क्या देंगी। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको जो फॉर्म क्रिएट होगा, देखो एक्स स्क्वायर मैंने बोला, वाई स्क्वायर मैंने बोला, ठीक है, फिर x इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू, और ऐसी चीजें मिलेंगी। मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म आया। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू क्या करना है, सम ऑफ एप्सिसास, ठीक है, सम ऑफ एप्सिसास एंड यहां पे क्या है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स का सम, y कोऑर्डिनेट्स का सम प्लस में सम ऑफ अगेन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एप्सिसास, यहां पे क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ एप्सिसास, ठीक है, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स। ये चीज आपको बस याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो इस टाइप का फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ एप्सिसास माइनस वाई इंटू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स प्लस क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एप्सिसास प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो ये अगर आपको इस तरह से हर बार कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप सीधा इसमें भी पॉइंट पुट करके डायमीटर फॉर्म ला सकते हो सर्कल के लिए। इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ, समझना बड़े ध्यान से, इस सर्कल का इक्वेशन निकाल के दो जिसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, हुज डायामीटर आर द सेंटर्स ऑफ, मतलब डायामीटर की जो एंड पॉइंट्स हैं सर्कल के, समझना फिगर से समझ में आएगा, ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके डायामीटर के जो एंड पॉइंट्स है ना, वो एंड पॉइंट्स क्या है, सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। मतलब ये एंड पॉइंट किसी सर्कल का क्या है, सेंटर है, ये एंड पॉइंट किसी एक और सर्कल का सेंटर है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, एंड पॉइंट्स पता चल जाए तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, एंड पॉइंट पता चल जाए तो। लेकिन एंड पॉइंट कैसे पता चलेंगे, सर्कल के इक्वेशन में से, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो आप दोनों के सेंटर फाइंड कर लो, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए सेंटर क्या होगा, ठीक है, सेंटर होगा -2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो -3,7, एक पॉइंट ये मिला, एंड दूसरा पॉइंट किसके लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके लिए सेंटर क्या मिलेगा, -2 से डिवाइड करो यानी 2 और -5, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, दूसरा एंड पॉइंट आ गया। और इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है x माइनस x1 यानी +3 इंटू x माइनस x2 यानी -2 प्लस y माइनस y1 यानी -7, y माइनस y2 दूसरा एंड पॉइंट यानी +5। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते थे तो ये वाला जो मैंने फॉर्म बनाया वो कर दे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू अगेन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं इसको इस फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूं, तो -x इंटू क्या हो जाएगा, -x इंटू दोनों का एडिशन, दोनों के x का एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 2 यानी -1, तो अल्टीमेटली +x आ जाएगा, ठीक है।
प्लस में माइनस में y है तो अगेन मैं लिखूंगा माइनस y, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का सम 7 - 5 2, तो यहां पे आ गया -2y। ठीक है, लास्ट में दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 3 2 -6 एंड क्या है 7 5 -35, -35 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर। इसको दोनों को आप ऐड कर दो तो आंसर फाइनल बन जाएगा x² + y² + x -2y, और क्या बन जाएगा माइनस का 41 इज इक्वल टू 0। तो अब बात करेंगे सर्कल की इक्वेशन की, एक और टाइप का इक्वेशन जिसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब किसी पैरामीटर की बात करेंगे हम, किसके लिए, किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन दी सर्कल, कोई भी पॉइंट है, लेट्स से सर्कल पे कोई पॉइंट है m x, y जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है। इसके अगर मुझे क्या फाइंड करने हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए पैरामीटर की जरूरत होगी, और वो पैरामीटर क्या होगा यहाँ पे थीटा एंगल। अब वो थीटा एंगल कैसे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे ये सेंटर है सर्कल का, लेट्स से h, k, सर्कल का सेंटर है h, के, तो ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस तो नहीं है, यहां पे है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या सोच सकते हैं, क्या मैं ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहां पे एक एंगल थीटा आपको मिल जाएगा, यस थीटा एंगल मिल जाएगा। तो इस थीटा एंगल का यूज करके मैं पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड कर सकता हूं। अब ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं ऐसे वर्टिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूं। यहां पे ट्रायंगल क्रिएट किया तो मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या कर सकते हैं, देखो ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस r होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, इस पॉइंट से लेके लेट्स से इस पॉइंट तक, c से लेके n तक का डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं मैं तो क्या बोल सकता हूं, r cos थीटा। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा r sin थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का ही बस यूज किया है। तो मैं देख सकता हूं ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है h, के। भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कार्टेशियन में बात करूं, यहां तक अगर मुझे पहुंचना है c, h, k तक, तो हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेंगे h डिस्टेंस और वर्टिकली ट्रैवल करेंगे k डिस्टेंस, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जो है h, के। लेकिन इसी तरह मैं m x, y तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x पर पहुंचने के लिए मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, h डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लस r cos थीटा में ट्रैवल किया तो मैं x कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाऊंगा, इसके x कोऑर्डिनेट तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, h + r cos थीटा, r cos थीटा। सिमिलरली अगर y की हम बात करें, ये y क्या है, इतना वर्टिकल डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है k + r sin थीटा, तो क्या लिख सकते हैं हम k + r sin थीटा। तो यही देखो क्या है आपके कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या है h + r sin r cos थीटा एंड k + r sin थीटा, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए पैरामेट्रिक फॉर्म में, और इन दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हो। अब यहां पे एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आपका इस सर्कल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कंबाइन। और यहां पे एक और चीज क्या है, लेट्स से आपके पास बोल दिया जाए कोई पॉइंट है सर्कल पे 1, 2, उसका सेंटर गिवन है आपको h, k, ठीक है, कोई सर्कल पे पॉइंट है 1, 2, h, k उसका सेंटर है, और कोई अल्फा एंगल की बात कर दी जाए आपसे, अल्फा एंगल की बात कर दी जाए तो उसके पैरामेट्रिक फॉर्म आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, x और y, ये 1 और 2 आप पुट करोगे h और k की जगह पे, अल्टीमेटली लेट्स से इसकी भी आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है 2, 3, और अल्फा एंगल भी गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो। अब ये तो हो गई बात कि आपका सर्कल कहीं पे भी है, सेंटर उसका रैंडम h, k है, लेकिन मैं ऐसे बोलना चाहूं सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो क्या होगा, ओरिजिन मतलब सेंटर h, k जो था वो 0, 0 हो गया, मतलब हम बात कर रहे हैं कुछ इस टाइप के फॉर्म की, सर्कल का से सेंटर h, k जो है वो क्या बन गया, अब
वो 0,0 बन गया। तो हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे 0 0 पुट कर दो तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, r कॉस थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए r साइन थीटा। तो यही तो मिल रहा है हमें, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखो ये हमने रेडियस ले ली, ये डिस्टेंस x ट्रैवल किया, ये y ट्रैवल किया, लेकिन यही तो क्या है, दिस इज नथिंग बट आर कॉस थीटा है, एंड दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा है। तो यहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। काफी सिंपल सा इक्वेशन है, और इसी के लिए आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो भी सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसके ऊपर से एक सिंपल से एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी पैरामेट्रिक एंगल्स ऑफ पॉइंट P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो इसका थोड़ा मतलब नहीं समझ में आ रहा, देखो फिगर ड्रॉ करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कोई लेट से पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है इस तरह से, और कोई पॉइंट R है यहां पे, ठीक है। सर्कल के ऊपर ही तीनों पॉइंट है। अब देखो क्या बोला गया है, ऑन द सर्कल, अब अल्फा बीटा एंड गामा, अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ जैसा हमने यहां पे देखा एक एंगल थीटा बन रहा है, तो इस पॉइंट के लिए एंगल क्या है आपके पास, अल्फा, इस पॉइंट के लिए बीटा, इस पॉइंट के लिए गामा एंगल है, ठीक है। और क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो सर्कल है, ये अगर सर्कल की मैं बात करूं तो ये सर्कल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब इसका जो सेंटर है दैट इज 0,0, और रेडियस क्या है, रेडियस इज 1। तो h कॉमा के आपके पास है 0,0 एंड रेडियस r क्या है 1 है। a इज द पॉइंट -1,0, कोई पॉइंट a है -1,0, यहां पे पॉइंट है a -1,0। तो आपको क्या बोला गया है, इफ द लेंथ्स ऑफ AP, AQ एंड AR आर इन जीपी, तो इन तीनों की वैल्यूज जो है वो किस में होगी, एपी, जीपी, एचपी या किस में होंगी। तो समझो आपको लेंथ की बात की गई है, आपके पास ए पॉइंट है, तो मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। मुझे करना क्या है, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके उनकी लेंथ के बारे में बात करनी है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस तरह से होंगे, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आपका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। दूसरा कोई सेंटर होता एच कॉमा के तो क्या होते, कोऑर्डिनेट्स ये होते। लेकिन अब तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स क्या पता है, एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर तो 1 है, ठीक है। तो कॉस थीटा, लेकिन थीटा क्या है, अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉस अल्फा, आर साइन अल्फा, लेकिन यहां पे एंगल बीटा है तो हम बीटा ले लेंगे, तो कॉस बीटा साइन बीटा, एंड यहां पे अल्टीमेटली आर के लिए हमें मिलेगा कॉस गामा एंड साइन गामा। तो मुझे क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं सारी लेंथ्स फाइंड कर सकता हूं। एपी लेंथ क्या होगी, एपी लेंथ क्या होगी, अंडर रूट में -1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, -1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस में समझना 1, ये दोनों ही माइनस है तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1 + 2 कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो दोनों 1 + 1 2 हो गया, दोनों में से मैंने क्या निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 + cos 2, 1 + cos अल्फा मिल गया आपको। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 + cos अल्फा इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो अल्टीमेटली 4 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 मिल जाएगा आपको। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 2 cos अल्फा बाय 2, ये एक वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस जो AP है, सिमिलर डिस्टेंस आप AQ AR के लिए भी फाइंड कर सकते हो। यहां पे cos अल्फा बाय 2 आ रहा है, यहां पे क्या आ जाएगा, cos बीटा बाय 2, cos गामा बाय 2। तो अल्टीमेटली आपके पास AP मिल गया,
ठीक है, समझना बड़े ध्यान से। एपी ये है आपके पास, और AQ और AR क्या मिलेगा? AQ आपको मिलेगा 2 इंटू कॉस बीटा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2, एंड AR क्या मिलेगा? 2 कॉस गामा बाय 2। अब देखो क्या बोला गया है, AP, AQ और AR की जो लेंथ है वो क्या है? GP के अंदर है। तो कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2 क्या होगा? देखो 2 कॉस अल्फा बाय 2, 2 कॉस बीटा बाय 2, 2 कॉस गामा बाय 2 अगर GP है तो तीनों टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड कर दूं। हमने एपीजीपी में क्या समझा हुआ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज में क्या समझा है? कोई भी सीरीज या सीक्वेंस है उसके सारे टर्म्स को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, लेट्स से एपी है, उसके सारे टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी होगी वो एपी होगी। तो जीपी में भी ऐसा ही है। तो यहां पे सारी टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा बाय 2, कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2। ये टर्म्स भी कैसी होंगी? जीपी के अंदर होंगी। तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस, स्पेशल केसेस फॉर सर्कल। फर्स्ट केस है, अगर हमारा जो सर्कल है इस तरह से एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है, सर्कल है, क्लियरली बोला है कि कहां टच कर रहा है, सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन ये फॉर्म में होगा, इक्वेशन ये फॉर्म में होगा। अब ये फॉर्म तो पता है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस आना चाहिए। ये k कहां से आ गया? देखो, अगर सर्कल का सेंटर C h कॉमा k है, ठीक है, तो इस h कॉमा k तक जाने के लिए हम करेंगे क्या? हम हॉरिजॉन्टल h डिस्टेंस ट्राई करेंगे, ठीक है, h डिस्टेंस जाएंगे और वर्टिकल इस तरह से के डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। बात सही है, लेकिन सर्कल एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो ये जो वर्टिकल के डिस्टेंस है वो क्या हो गई? उसकी रेडियस हो गई। ये क्या हो गई? सर्कल की रेडियस हो गई। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और आपसे रेडियस पूछने जाए तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो के कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी रेडियस होगी। अब ऐसा नहीं है, ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, अगर नीचे की तरफ होता तो क्या होता? माइनस के होता आपके पास, लेट्स से -2 आपका वाई कोऑर्डिनेट होता, तो सर्कल की रेडियस -2 होती? नहीं, रेडियस तो 2 ही होती, लेकिन क्या होता? जो y कोऑर्डिनेट की पॉजिटिव वैल्यू है वही सर्कल की रेडियस बन जाती है। तो यहां पे r स्क्वायर नहीं, क्या आ जाएगा? k स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ये एक चीज तो गिवन होती है कि सर्कल कुछ टच कर रहा है और साथ में कुछ कंडीशंस गिवन होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो, पर्टिकुलर केस में ये एक केस है, कुछ और भी केस है। दूसरा केस है, जैसे ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, वैसे ही सर्कल ने वाई एक्सिस पे टच किया तो इस तरह से, तो सर्कल का सेंटर जो है h कॉमा के ही रहेगा, सेंटर है h कॉमा के, लेकिन इस तरह से यहां पे h कॉमा के तक पहुंचने के लिए पहले हम क्या करेंगे? h हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, लेकिन सर्कल इस तरह से यहां पे टच कर रहा है y एक्सिस पे, तो क्या मैं देख सकता हूं, और ये 90 डिग्री है तो एक स्क्वायर क्रिएट होता दिख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो मेरी रेडियस के बराबर है, ये रेडियस है, और ये रेडियस किसके बराबर है? h के बराबर है। तो जो इक्वेशन था हमारा x माइनस एच वाई माइनस के में, जो रेडियस अब क्या बन गई? जो हॉरिजॉन्टल हमारा डिस्टेंस है वो रेडियस बन गया। तो अगर x एक्सिस को टच कर रहे हैं तो आपको y कोऑर्डिनेट देखना है, और y एक्सिस को टच कर रहे हैं तो आपको x कोऑर्डिनेट देखने जाना है, ठीक है, सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? यस, रेडियस बन जाएगा। तो एक दूसरा इक्वेशन याद रखना है। अब मैं बात करूं तीसरी कंडीशन, तीसरा ये है कि अगर सर्कल जो है एक्स वाई दोनों को ही टच कर रहा है, यहां पे एक्स एक्सिस पे भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी टच कर रहा है, इस तरह से, तब सेंटर क्या होगा? ठीक है, अब x पे और y पे जब टच कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हमने h डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो, लेट्स से सर्कल की रेडियस r है, तो दोनों रेडियस जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। तो अगर मैं h हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं वर्टिकली भी क्या जाऊंगा?
h ही जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों तो एक्चुअली क्या क्रिएट करेंगी, सर्कल के लिए रेडियस ही क्रिएट कर देंगी। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। काफी सिंपल है, क्योंकि सर्कल का सेंटर ही h कॉमा एच है, तो आप सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में h कॉमा k की जगह पे h और h ही पुट कर देंगे। ठीक है, k और k चाहे तो k और k भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट है वही उसका, ठीक है, x कोऑर्डिनेट या y जो भी है उसका पॉजिटिव ले लोगे तो आपकी रेडियस क्रिएट हो जाएगी। तो तीन चीजें सीखी हमने, x एक्सिस पे कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट को देखना है, y एक्सिस पे टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट को देखना है, और अगर दोनों को टच कर रहा है तो ये तो काफी सिंपल फॉर्म बन गया है। और भी कुछ फॉर्म्स हैं वो देखते हैं। एक और केस है कि सर्कल जब ओरिजिन में से पास हो रहा है, सेंटर ओरिजिन नहीं है, सर्कल खुद ओरिजिन में से पास हो रहा है, ये है 0,0 x एक्सिस y एक्सिस, और ये सर्कल का सेंटर है h, k, सर्कल का सेंटर है। तो क्या इक्वेशन बन सकती है, देखो अब ये h कॉमा के अगर सेंटर है, ये सर्कल यहां पे पास हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगी, यही सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, मैं x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर में जो रेडियस का स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। आर स्क्वायर के इंस्टेड पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली रेडियस नहीं आपको h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे सिंप्लीफाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, h स्क्वायर के स्क्वायर तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को लाना है तो आप दूसरी तरह से भी जा सकते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लो, सर्कल का जनरल इक्वेशन ले लो, ठीक है, और उसमें कौन सा था इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब सर्कल अगर किसी पॉइंट में से पास हो रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहां पे पुट कर दूं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 0,0 में से सर्कल पास हो रहा है तो आपको सब 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बचेगा वो ये टाइप का बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy। तो आप इस तरह से भी जा सकते हो, इस तरह से भी जा सकते हो। अब ये फिगर आपको दिख रही है कि यहाँ पे x में y में दोनों में कट कर रही है, लेकिन फिगर जरूरी नहीं है कि ऐसी हो, फिगर ऐसी भी क्रिएट हो सकती है, समझना बड़े ध्यान से। सर्कल ऐसे है, सर्कल ऐसे बन रहा है, या फिर सर्कल क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन में से पास हो रहा है, वाई पे कोई ट्रेसेस नहीं है। दूसरा फिगर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी आपका फिगर बन सकता है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका जब सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन में से। अब ये दोनों इक्वेशन तो समझ लिए, ए टाइप का फॉर्म आएगा, लेकिन मैं कहूं सर्कल अगेन पास हो रहा है ओरिजिन में से ही, लेकिन इंटरसेप्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट ए एंड इंटरसेप्ट बी ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रहा है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये पॉइंट्स जो होंगे, ये पॉइंट्स जो होंगे वो कौन से होंगे, ये 0,b होगा, और ये पॉइंट जो होगा a,0 हो जाएगा। तो सर्कल का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आएगा। कैसे आएगा देखो, अब ये क्या है, सर्कल यहां से पास हो रहा है एक्चुअली, तो ये क्रिएट क्या होगा, यहां पे सर्कल पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो सर्कल के अंदर 90 डिग्री कब क्रिएट होता है और कौन क्रिएट करता है, डायामीटर क्रिएट करता है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, डायामीटर बनेगी। तो डायामीटर के एंड पॉइंट्स का यूज करके मैं क्या बना सकता हूं, इक्वेशन बना सकता हूं। क्या थे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। अब x1 y1 ये ले लो, x2 y2 ये ले लो, तो x माइनस x1 है 0, x माइनस x2 है a प्लस y माइनस y1 है b, और यहां पे y माइनस y2 है 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस
वाई बी इज इक्वल टू 0। आ गया ये वाला इक्वेशन। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहे हैं तो सीधा सीधा आपको अगर इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पुट करो, ए इंटरसेप्ट एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का जो भी इंटरसेप्ट है वो पुट कर दो, सीधा सीधा आपको इक्वेशन मिल जाएगा। बाकी इक्वेशंस में क्या है, हमने जो बाकी इक्वेशंस देखे उसमें कुछ ना कुछ मैंने बोला कंडीशन गिवन होगी, यहां से पास हो रहा है या फिर यहां टच कर रहा है, कुछ आपके पास कंडीशंस गिवन होंगी। जबकि यहां पे सीधा अगर आपको क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप सीधा इस फॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इन स्पेशल केसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 2 यूनिट्स है, टचेस द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब दोनों ही एक्सिस को टच कर रहा है हमारा सर्कल। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पे सर्कल है कुछ इस तरह से, ठीक है, छोटा सा सर्कल हमने ड्रॉ किया है। क्या है, U2 यूनिट बोला गया है, मतलब ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो 2,2 हमारा सेंटर होगा कि नहीं। मैंने क्या बोला, अभी जो फॉर्म देखा हमने जहां पे सर्कल दोनों में टच कर रहा है, तो जो रेडियस होगी दोनों के लिए वही उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्या दिख रहा है, 2,2 उसका सेंटर है और रेडियस भी क्या है, 2 है, रेडियस इज 2। तो बोला जा रहा है कि सर्कल को कंप्लीट रोटेशन करवाया जा रहा है एक्स एक्सिस पे, मतलब इस पॉइंट को घुमाया जा रहा है, इस सर्कल को पूरा रोटेट किया जा रहा है। पूरा रोटेट करना मतलब सर्कल का पेरीमीटर जितना डिस्टेंस क्रिएट करना, सर्कल का जितना पेरीमीटर होगा उतने डिस्टेंस पे सर्कल आके रुक जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr, तो रेडियस है आपके पास 2, तो 4π हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से इस पॉइंट से सर्कल मेरा रोटेट करना स्टार्ट हो रहा है तो अगेन इस पॉइंट पे जाके सर्कल पहुंच जाएगा। तो सर्कल की रेडियस तो वही रहेगी, लेकिन पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यहां पे 2 डिस्टेंस था, अब कितना ट्रैवल किया, पेरीमीटर जितना, पेरीमीटर कितना है 4π, तो सर्कल ने ट्रैवल किया 4π जितना डिस्टेंस। तो यहां पे जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, रेडियस तो वही रहेगी, रेडियस 2 है तो 2 ही रहेगी, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, यस सेंटर के। अब देखो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही है। हमने, अरे कौन सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो सर्कल के x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, देखो पहले x कोऑर्डिनेट 2 था, अब उसमें 4π ऐड कर दो, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, 4π + 2 और y कोऑर्डिनेट 2। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका है। कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो सर्कल की न्यू पोजीशन है, तो इक्वेशन क्या होगा सर्कल का, सर्कल का इक्वेशन होगा x - h, सेंटर क्या है 4π + 2, 4π + 2 का होल स्क्वायर, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k, क्या है k तो वही है 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस भी वही है 2 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 2 2 × x × 2, तो अल्टीमेटली आपको यहां पे मिलेगा, माइनस को x कर दो और यहां पे 8π + 4 आ जाएगा, और लास्ट में इसका स्क्वायर यानी 4π + 2 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या मिलेगा, y² - 4y + 4 इज इक्वल टू 4। ये हो गया, जनरल इक्वेशन मांगना है आपसे। ठीक है, इसको थोड़ा अगर ऐसे नहीं आंसर गिवन है तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से भी लिख सकता हूं। देखो ये x² लिख लिया प्लस y² लिख लिया, यहां से मैं देखो यहां पे 4y है, यहां पे 4x है, तो मैं दोनों में से -4 कॉमन निकाल के x + y लिख सकता हूं। तो क्या बचेगा, माइनस में 8πx और क्या बचेगा, यहां पे आपके पास 4π + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4π + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इस टाइप का देखो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो क्वेश्चन देखेंगे जेईई मेंस का 2014 का क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो लेट सी बी द कर्व एट सेंटर 1,1 एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। सर्कल का जो सेंटर है वो कहां पे है, 1,1 पे, और टी इज द सर्कल। क्वेश्चन समझते हैं ड्रॉ करते हुए। ठीक है, इस तरह से सर्कल है जिसका सेंटर क्या है भाई,
जिसका सेंटर है 1,1। इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर है 1,1। इसका मतलब जो रेडियस होगी वो भी 1 होगी। हाँ भाई सही बात है, और 1 ही गिवन है। T इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0,y। सर्कल का जो सेंटर है वो 0,y पे है, और पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड टचिंग द सर्कल। इसका मतलब ये मेरा जो दूसरा सर्कल होगा उसका सेंटर यहां लाई कर रहा होगा। समझना, टी सर्कल जो है उसका सेंटर यहां पे लाई कर रहा होगा, वो पास हो रहा है इस ओरिजिन में से और टच कर रहा है इस सर्कल को। ये है हमारा टी का सर्कल, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,y। 0,y है। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि ये इस सर्कल की रेडियस होगी, और इतनी रेडियस समझना ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इसकी रेडियस होगी। तो दोनों का जो रेडियस का सम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। इतना मुझे फिगर से समझ आ रहा है, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ टी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टी। अब देखो रेडियस ऑफ टी तो क्या होगी, रेडियस ऑफ टी इज इक्वल टू वाई। जो इसका y कोऑर्डिनेट है वही उसकी रेडियस होगी। हाँ भाई ये तो सीख लिया ना हमने, सर्कल जब टच कर रहा है x एक्सिस को तो उसका जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वही उसका रेडियस होगा। लेकिन हमें क्या लेना है, उसको पॉजिटिव कर देना है, मॉड ले लेना है। तो हमने मॉड ले लिया। तो देखो यहां पे क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। सम ऑफ रेडियस ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का, ये पॉइंट है 0,y, वो पॉइंट है 1,1। तो यहां पे लिख सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। सम ऑफ रेडियस, इस सर्कल की रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 1 है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या है, y है, मॉड y है, ठीक है। दोनों के साइड स्क्वायर ले लो, सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे y² - 2y प्लस 1 हो गया। इस साइड स्क्वायर लेंगे तो 1 + 2 मॉड y प्लस मॉड y का स्क्वायर यानी y² हो गया। तो y² + 1 और y² + 1 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा -2y + 1 इज इक्वल टू 2 मॉड y। अब देखो हमें पता है कि मॉड y जो है हमें पॉजिटिव ही लेना है, यानी y ग्रेटर देन 0 ही लेना है हमें। तो क्या करेंगे हम, y ग्रेटर देन 0 ही ले लेंगे। तो क्या मिलेगा, 2y यहां आ जाएगा या फिर -2y वहां चला जाएगा, तो 4y = 1 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 1/4। देखो जेईई मेंस का काफी सिंपल सवाल था, बस लॉजिक लगाना है। मैंने बोला था कि ये जो स्पेशल केसेस है मेंस में पूछे गए हैं, टच करवाने वाले सर्कल के कौन से एक्सिस पे कहां टच कर रहा है, ये सारी चीजें बनती है क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखेंगे वो भी जेईई मेंस का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगेन जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2 एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ x एट 3,0। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसमें से पास हो रहा है। मैंने वही बताया था आपको, कहां पे सर्कल टच कर रहा है वो गिवन होगा, एक कंडीशन गिवन होगी। तो ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर किस टाइप की होगी, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। 3,0 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, हाँ भाई यहां पे होगा। 1, -2 पॉइंट, 1, -2 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो सर्कल जो है इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है, सर्कल जो है इस तरह से पास हो रहा है, ऐसा हमको समझना है। 1, -2 पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 3,0। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, इसका मतलब अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लेकर आ जाऊं और इन चारों पॉइंट को सर्कल के उस इक्वेशन में पुट कर दूं और सेटिस्फाई जो पॉइंट कर दे वो आंसर होगा। सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो सेंटर की बात करनी पड़ेगी हमें। सेंटर क्या होगा, अब देखो हमने क्या बोला था, सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस होगा। हाँ बात तो सही है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं और इस तरह से वर्टिकल डिस्टेंस में
k ट्रैवल कर रहा हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल 3 डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस में k ट्रैवल करके पहुंच रहा हूं। ठीक है, डिस्टेंस k है, लेकिन मेरा सर्कल कहां पे है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बनेगा, समझना बड़े ध्यान से, जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, -k बनेगा। और ये डिस्टेंस तो क्या है, 3 ही था, तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, 3, -k। सर्कल का सेंटर होगा 3, -k। ठीक है, k मत लेना, डिस्टेंस k है लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा, -k। अब देखो रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए यहां पे एक पॉइंट भी गिवन है, तो अगर मैं इस पॉइंट के साथ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो k फाइंड कर सकता हूं। अब ये डिस्टेंस भी कितना होगा, k डिस्टेंस ही होगा, हाँ क्योंकि रेडियस है, रेडियस k है तो यहाँ पे रेडियस k ही होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये आपका सर्कल का सेंटर c है और ये पॉइंट p है, तो cp डिस्टेंस क्या है, cp डिस्टेंस है k के बराबर। ठीक है, तो cp स्क्वायर भी k स्क्वायर के बराबर होगा, तो cp स्क्वायर क्या होगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -k माइनस प्लस तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो तो 3 - 1 2 होल स्क्वायर 4 k स्क्वायर मिलेगा, माइनस माइनस यहां पे अल्टीमेटली हो जाएगा 2 2 जा -4k प्लस 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और 4k इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा, 4k इज इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। k इज 2, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, 3, -2, तो ये सेंटर क्या बन गया आपका 3, -2, और रेडियस क्या बन गई, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 रेडियस बन गई। तो मेरे पास रेडियस है, मेरे पास सेंटर है, मैं सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूं। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर। तो x माइनस व्हाट इज h इज 3 एंड प्लस में y माइनस k यानी +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो x माइनस 3 होल स्क्वायर और y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूं, देखो 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 -2 + 2 0 इज इक्वल टू, अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। तो जैसे ही आप C पॉइंट पुट करोगे कहां पे, x - 3, इसमें कंफ्यूज मत होना, प्लस y + 2 होल स्क्वायर है, ये और कुछ नहीं यही है, इसमें बस पुट कर दो इस पॉइंट को तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो ये आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आज जो हमने सर्कल्स की वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस देखे सब समझ में आया होगा, PYQs भी सॉल्व किए कुछ, वो भी समझ में आ गए होंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट एड ऑन लेके ऑन द चैप्टर ऑफ सर्कल्स। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।